Good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर की बुक है आपकी. ओके, क्लास 7 की. ओके, क्लास 7 की हिंदी ग्रामर की बुक है. चैप्टर 4 संधि. ठीक है, चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है. अब हम चैप्टर 4 में आ गए हैं. चैप्टर 4 में आपके पार्ट का नाम है संधि. ठीक है, चलिए देखते हैं संधि किसको बोलते हैं. ठीक है, ज्वाइन करने को संधि बोला जाता है. ओके, तो चलिए इसको देखते हैं हिंदी में क्या कैसे हम लोग इसको जानते हैं संधि को. ठीक है, दो शब्द या पद जब एक दूसरे के निकट होते हैं तब उच्चारण की सुविधा और संक्षेपीकरण के लिए पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनियाँ एक दूसरे से मिला दी जाती है. जब दो ध्वनियाँ मिलती हैं तब उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है. यह विकार ही संधि कहलाता है. ठीक है, दो शब्द या पद जो है एक दूसरे के निकट होते हैं तो उच्चारण की सुविधा और संक्षेपीकरण के लिए, है ना, उसको संयुक्त करने के लिए, छोटा करने के लिए पहले शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि को मिला दिया जाता है. तो क्या होता है, ध्वनियाँ जब मिलती हैं उसके मेल से एक विकार उत्पन्न होता है जिसको हम संधि कहते हैं. ठीक है, इसके विपरीत संधि युक्त पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है. ठीक है, संधि विच्छेद किसको बोलते हैं, उसको अलग करने को हम संधि विच्छेद कहते हैं. उदाहरणार्थ देखिए, रमा धन ईश रमेश, भानु धन उदय भानुदय, जगत धन नाथ जगन्नाथ, दिक धन अंबर दिगंबर, मनः धन हर मनोहर, हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र. है ना. चलिए, ये आपका उदाहरण है. आपको संधि की परिभाषा और संधि के उदाहरणों में इसमें से आपको इसको संधि की परिभाषा में लिखना है और उदाहरणार्थ में आप इसमें से एक दो उदाहरण जो है लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं संधि के भेद. संधि के 3 भेद होते हैं. पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि. है ना, संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं. स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. संधि को भेद को जानने के लिए संधि चिन्ह धन से पूर्व स्वर होने पर स्वर संधि, हलंत लगने पर व्यंजन संधि तथा विसर्ग होने पर विसर्ग संधि होती है. अब स्वर संधि किसको बोलते हैं, व्यंजन संधि किसको बोलते हैं, विसर्ग संधि किसको बोलते हैं. तो किसको बोलते हैं, धन चिन्ह के पूर्व में स्वर अगर स्वर होता है तो स्वर संधि, अगर हलंत होता है तो हलंत होता है तो व्यंजन संधि और विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि होती है. ठीक है, जैसे विद्या धन आलय, ये क्या है, स्वर संधि, क्योंकि इसके प्लस के पहले में क्या है, आ है. वाक धनिस, इसमें हलंत है तो ये क्या है, व्यंजन संधि है. निह धन बल निर्बल, तो ये क्या है, विसर्ग संधि है, क्योंकि प्लस के आगे में ये क्या है, विसर्ग है. ठीक है, देखते हैं पहला स्वर संधि. दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. ठीक है, क्या होता है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं. ठीक है, स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं. का है आपका दीर्घ स्वर संधि. ठीक है, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं आप इसे. तो दीर्घ संधि किसको कहते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के आगे वही ह्रस्व दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर स्वर हो जाता है. ठीक है, दोनों के स्थान पर दिया गया वर्ण जो है क्या हो जाता है, स्वर हो जाता है. ठीक है, जैसे इसमें दिया है एग्जाम्पल देखिए, परम धन आत्मा, परम में अ आ रहा है और आत्मा का आ रहा है ना, ये हिस्सा है और ये दीर्घ है. तो अ धन आ मिलता है तो क्या बनता है, आ. विद्या धनालय, इसमें दोनों में आ और आ है तो ये मिल के क्या बन जाएगा, आ. कपि धन ईस, इसमें छोटा ई है और इसमें बड़ा ई है, दोनों मिल के क्या बन जाएगा, बड़ा ई. ठीक है, ये है आपका दीर्घ स्वर संधि. देखिए पेज पीछे पलटिए, उसमें आपका एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया है. भानु धन उदय, भानु में है छोटा ऊ और उदय में भी है छोटा ऊ, तो दोनों ऊ मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ. ठीक है, तो भानुदय हो गया, भानु धन उदय हुआ था वो भानुदय हो गया. इसी तरह से देखिए इसमें वधु धन उत्सव, तो वधु है और उत्सव है ना, तो इसमें भी एक ठो में बड़ा ऊ है प्लस के आगे और इसमें छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ भी मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा. ठीक है, अब देखिए ख है, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर संधि के बाद में य स्वर संधि. ठीक है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के आगे कोई असमान स्वर आता है तो ई का य उ व और री का र हो जाता है. ठीक है, क्या हो जाता है,
ह्रस्व या दीर्घ छोटे या बड़े ई उ री के आगे में, ई उ री के आगे में कोई असमान स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है तो ई का बड़ा ई हो जाता है, यू का व हो जाता है, सॉरी य का ऊ हो जाता है और ऊ का बड़ा ऊ का व हो जाता है और री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे यदि धन अपि, यदि में क्या है, छोटा ई है और अ है, ठीक है। तो ई और अ मिलके क्या बन जाएंगे, य। अति धन अधिक, अति धन अधिक, अति में क्या है, ई है और अधिक का अ है, तो ई और अ मिलके क्या बन जाएंगे, फिर यह बन जाएंगे। और अति धन आवश्यक, और अति और आवश्यक मिलके क्या बन जाएंगे, इसमें भी छोटा ई है और इसमें आ है तो या बन जाएंगे, ठीक है। तो अति आवश्यक का हो गया अत्यावश्यक, यदि अपि का यद्यपि, अति अधिक का अत्यधिक। ओके। थर्ड देखिए गुण संधि, यदि अ या अ के आगे ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए, उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ, री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ओके। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, स्वधन इच्छा, अ धन ई, ए, ठीक है। प्लस के आगे में क्या आएगा आपका, अ आ, ठीक है, और पीछे आपका क्या आ जाएगा, ई, तो उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ऊ आएगा तो ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और री आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्वधन इच्छा, अ और ई है, इसमें मिल के क्या बन गए, ए। अ धन बड़ा ई मिलकर बन गए ए, आ धन ई मिलकर बन गए ए, ठीक है। स्वधन इच्छा, स्वेच्छा, सुर धन ईस, सुरेश, महाधनीन्द्र, महेंद्र, ठीक है। अब देखिए वृद्धि संधि, यदि अ या आ के आगे ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। क्या है, वृद्धि स्वर संधि। एक एक, एक में अ आ रहा है और इधर ए आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अय, ठीक है। एक धन एक, एक कै, एक एक, लोक ऐसणा, लोक ऐसणा, महा ओज, महौज, आ और ओ आया है तो क्या हो गया, ये आओ हो गया, ठीक है। अयादि स्वर संधि देखिए, यदि ए ओ औ के आगे कोई असमान स्वर आए तो ये क्रमशः अय, आय, औ, आओ में बदल जाते हैं, ठीक है। इसमें बदल जाते हैं, ए ओ औ के आगे कोई असमान स्वर आए तो ये क्रमशः अय, आय, औ, आओ में बदल जाते हैं। ने धन अन, ने धन अन में क्या हो गया, नयन, अय हो गया वो, ठीक है। गय धन अक, गायक मीन्स आय हो गया। पौ धन अक, पावक मीन्स आव हो गया, ठीक है। इसके लास्ट में क्या आया था, ए धन अ, अय धन अ, औ धन अ, ठीक है। देखिए अब देखते हैं व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन तथा दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो इनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। जगत धन ईस, यहाँ पे देखिए जगत में त व्यंजन है और ईस में ई जो है स्वर है ना। और वाक्मय में देखिए, वाक में क भी व्यंजन है और म भी व्यंजन है, तो जगत धन ईस हो गया जगदीश, वाक धनमय वांगमय, सद धन भावना सद्भावना, सद धन आचार सदाचार, ठीक है। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। इनमें नियम का चलिए देखते हैं क्या है। यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर आए
तो पहला व्यंजन क्या हो जाता है, अपने वर्ग की, वर्ग जानते हैं, त वर्ग में त थ द ध न, च वर्ग में च छ ज झ न, तो उसी के तीसरे व्यंजन में बदल जाते हैं। ठीक है। जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर, अभी जगदीश्वर कैसे हो गया, त और ई है, तो त का जब हम तीसरा वर्ण व्यंजन पढ़ते हैं न त वर्ण में, तो क्या हो जाता है, त वर्ग का त थ द, है ना, इसलिए ये जगदीश्वर हो गया। वाक ईस, वागीस, क ख ग हो गया। जगत अम्बा, जगदम्बा। ओके, चलिए ख देखिए इसका, यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग या वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन आया हो तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन आया हो तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। दिग धन गज, क्या हो गया, दिग्गज। उत धन घाटन, उद्घाटन। वाक धन बल, वाग्बल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, संधि पढ़ी, संधि की परिभाषा जाना हमने, संधि की परिभाषा, संधि के कितने भेद होते हैं, तो उसके बाद हमने जाना कि स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि किसको कहते हैं। फिर स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो हमने 5 भेद जाना इसमें, दीर्घ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। ठीक है, व्यंजन संधि हम देख रहे हैं, व्यंजन संधि का हमने परिभाषा जान लिया है और हम इसके नियम को देख रहे हैं। अब क नियम जो है हमने कंप्लीट कर लिया है और ख नियम भी जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप अपने घर में एक बार अच्छे से देखिएगा, ओके, और इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा। ये हमेशा आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है ना, आपको इसी क्लास में ही नहीं, आपका हर क्लास में ये काम आएगा। तो अब आप इसको अच्छे से एक बार अपने घर पे मेमोराइज़ करिए, रीड करिए। ओके, अभी के लिए